Hello, Namaste, and welcome to Cuddly Creations. I hope you all are doing good. आज का हमारा वीडियो होने वाला है वैलेंटाइंस डे स्पेशल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 6 बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल वैलेंटाइंस डे DIY गिफ्ट आइडियाज़, जिसे कि आप अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को या फिर घर पे डेकोरेशन के पर्पस से भी बना सकते हैं। यस, अब बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। फॉर आवर फर्स्ट DIY मैं ले लूँगी यहाँ पर MDF के अल्फ़ाबेट्स एंड इन्हें मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया है। एंड पेंट को ड्राई कर लेने के बाद अब बारी आती है इस पर रेजिन आर्ट करने की। आप चाहें तो ब्लैक की जगह पर बेस कलर कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, नाउ मूविंग टू रेजिन आर्ट। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये कुछ क्रिस्टल्स एंड देन मैंने रेजिन एंड हार्डनर को 2:1 की रेशो में अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़े से ग्लिटर्स ऐड कर दिए हैं। एंड जो हमारे क्रिस्टल्स थे उसे मैं अपने अल्फ़ाबेट्स के बॉटम पार्ट पे कुछ इस तरह से अरेंज कर दूंगी। एंड इसकी टॉप पार्ट पर मैंने रखे हैं कुछ ड्राई रोज़ के पेटल्स। यस, सारा कुछ अच्छे से अरेंज कर लेने के बाद लास्ट में इस पर पोर करेंगे रेजिन एंड ग्लिटर के मिक्सचर को। मेक श्योर हमें रेजिन को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही पोर करना है। एंड यस, सेम प्रोसेस से मैंने S अल्फ़ाबेट भी रेडी कर लिया है। एंड 24 to 28 आवर्स के लिए हमें इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। एंड दैट्स इट, हमारा फर्स्ट DIY बनकर रेडी है। तो था ना ये बहुत इजी। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारी आज की सेकंड DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने ले ली है ये फेविक्रिल मोल्डेड क्ले। एंड इसमें भी रेजिन एंड हार्डनर होता है जिसे कि हमें अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। देन मैंने ले लिया है एक प्लेन पेपर एंड इस पे मैंने पेंसिल की हेल्प से एक रफ टेक्स्ट लिख लिया है विच इज़ लव। आप चाहें तो इसकी जगह पर कुछ और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं लाइक स्माइल, होम, हैप्पी प्लेस और एनीथिंग। एज ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल वीडियो है तो मैंने यहाँ पर लव लिखा है। जो हमारा टेक्स्ट था उसके ऊपर हमें क्ले की हेल्प से अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरह से रीराइट कर लेना है। देन लास्ट में हमें क्ले को स्मूथ करने के लिए ब्रश पर पानी लेकर कुछ इस तरह से इसे स्मूथ आउट कर लेना है। एंड 6 से 7 घंटे के लिए इसे ड्राई करना है। एंड ड्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एज़ यू कैन सी ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। अब बारी आती है इस पर पेंट अप्लाई करने की। मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया है एंड फ्रंट एंड बैक साइड पे इसे स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से पेंट कर लेना है एंड ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। कलर ड्राई हो जाने के बाद अब बारी आती है इस पे थ्रेड टाई करने की। आप चाहें तो नॉर्मल थ्रेड भी इस पे लगा सकते हैं। मेरे पास ये थ्रेड पड़ा था तो मैंने यहाँ पर ये पिंक थ्रेड इस तरह से इस पर टाई कर दिया है। एंड लास्ट में इसे हाईलाइट करने के लिए मैंने इस पे लगाई है ये मेटालिक वैक्स। यस, इसी के साथ हमारा सेकंड DIY बनकर रेडी है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए अगेन मैंने ले लिया है ये हार्ट शेप MDF कटआउट। एंड इसकी टॉप एंड बॉटम पार्ट पर मैंने क्राफ्ट नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से होल बना लिए हैं। उसके बाद बारी आती है इस पे कलर अप्लाई करने की। कलर मैंने लिए हैं चॉक पेंट
पिंक चॉक पेंट मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो इस पर एक बेस कोट जेसो का भी लगा सकते हैं। देन मैं ले लूँगी ये डेको ट्रांसफ़र शीट्स एंड ये दोनों पिक्चर्स को मैंने कट कर अलग कर लिया। देन MDF की फ्रंट एंड बैक साइड पे हमें इन दोनों पिक्चर्स को इस तरह से स्टिक कर देना है। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम बचपन में टैटू लगाया करते थे, वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। देन रेड कलर से मैंने कुछ छोटे छोटे हार्ट्स बना दिए फ्रंट एंड बैक दोनों साइड, और इसे सिक्योर करने के लिए एक कोट वार्निश लगा देना है, बट कलर्स ड्राई हो जाने के बाद। एंड इसकी एजेस को कवर करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये पिंक मेटालिक कलर। देन जो हमने होल्स बनाए थे टॉप एंड बॉटम पार्ट पर, उस पे मैं टाई कर दूंगी ये कुछ पर्ल्स एंड टेसल। एंड दैट्स इट, हमारा थर्ड DIY बनकर रेडी है। तो था ना ये बहुत ही इजी। सो अगर आप इनमें से कोई भी DIY रिक्रिएट करते हैं तो मेरे साथ मेरे इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो नाउ अब बढ़ते हैं हमारे आज के फोर्थ DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है ये फ्रेम कैनवस। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रेम कैनवस ही चाहिए क्योंकि हमें इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। देन मैंने इसे इस तरह से मास्किंग टेप की हेल्प से हाफ में डिवाइड कर लिया एंड इस पे मैं लगा रही हूँ ब्लू कलर चॉक पेंट। कलर इज़ टोटली अप टू यू, आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देन पेंट ड्राई हो जाने के बाद मैंने लिया है ये एक प्रिंट आउट एंड इसे मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से अपने कैनवस पर स्टिक कर लिया, और कंपास की हेल्प से इसमें मैंने होल कर दिए और जो हमारे पिक्चर थी उसे रिमूव कर दूंगी। सो आई होप आपको ये विजिबल हो गए जो इसमें मैंने होल किए हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये ब्लैक थ्रेड एंड इस तरह से हमें इस पे जहाँ जहाँ पर भी होल्स किए थे हमने वहाँ पर इस पे थ्रेड से हमें एम्ब्रॉयडरी करते जाना है। सो हैंड्स को मैंने ब्लैक से एम्ब्रॉयडरी की है एंड जो हार्ट था उसे मैंने रेड कलर की थ्रेड से इस पे एम्ब्रॉयडरी की। एंड यस, इसी के साथ हमारा फोर्थ DIY भी बनकर तैयार है। तो था ना ये बहुत ही इजी। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारे आज के फिफ्थ DIY की तरफ, जिसके लिए अगेन मैंने ले लिया है ये एयर ड्राई क्ले एंड इसकी मैंने बेल ली है एक रोटी। इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा रखनी है सो दैट ये इजीली ब्रेक ना कर जाए। देन मैंने ले ली है ये एक पिक्चर एंड इसे मैंने ग्लू की हेल्प से अपनी क्ले के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दिया। देन मैंने क्ले को कुछ इस तरह से कट कर लिया सो दैट ये एक पोलरॉइड फ़ोटो की शेप ले ले। देन 5 to 6 आवर्स के लिए क्ले को ड्राई करने के लिए छोड़ देना है एंड क्ले ड्राई हो जाने के बाद अब बारी आती है इस पे कलर अप्लाई करने की। सो मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक के 2 कोट्स अप्लाई कर दिए हैं एंड कलर ड्राई हो जाने के बाद इसके बेस पर हम लिख लेंगे एक टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है परमानेंट मार्कर की हेल्प से लव एंड रेड एक्रेलिक कलर से मैंने इस पे छोटा सा एक रेड हार्ट बना दिया। तो इस पे भी मैंने की है रेजिन आर्ट, बट रेजिन आर्ट करने से पहले इसकी बैक साइड पे मैं स्टिक कर लूँगी ये मैग्नेट शीट को। तो हमें क्ले को इस तरह से शीट के ऊपर रखकर शीट को क्ले के अकॉर्डिंग कट कर लेना है एंड इस तरह से स्टिक कर देना है। देन मैग्नेट स्टिक हो जाने के बाद हम इस पे पोर कर देंगे अपने रेजिन को। देन इसे भी हमें 24 to 28 आवर्स के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देना है एंड ड्राई हो जाने के बाद हमारा ब्यूटीफुल सा पोलरॉइड फ्रिज मैग्नेट इज़ रेडी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट DIY की तरफ, विच इज़ माय फेवरेट। तो मैंने यहाँ ले लिया है एक प्लास्टिक जार। आप चाहें तो इसकी जगह पर ग्लास जार का भी यूज़ कर सकते हैं।
देन डेको मैजिक ग्लू एंड एक फ्लैट ब्रश और कुछ ड्राई फ्लावर्स। बट आप चाहें तो इसकी जगह पर रोज़ पेटल से भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर जार के इनर पार्ट पर ग्लू को अप्लाई कर दिया एंड ड्राई फ्लावर्स को इस तरह से हमें ग्लू के ऊपर रखना है और एक लेयर हमें ग्लू की फ्लावर्स के ऊपर भी अप्लाई कर देनी है सो दैट जो हमारा फ्लावर है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। सो इसी तरीके से मैंने पूरे जार को फ्लावर्स के साथ कवर कर दिया। ओके, सो सारे फ्लावर्स को जार के अंदर अच्छे से स्टिक कर लेने के बाद जार को छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। हम बढ़ते हैं इसकी कैप की तरफ। सो मेरे पास पड़ा था ये एक बर्लैप क्लॉथ जिसे कि मैंने डेको मैजिक ग्लू की हेल्प से जार की कैप के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दिया एंड इसके टॉप पर एक ड्राई फ्लावर को भी मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। एंड यस, मेक श्योर हमें फ्लावर के ऊपर भी एक लेयर ग्लू की अप्लाई करनी है सो दैट हमारा फ्लावर जो है वो अच्छे से सिक्योर रहे। देन लास्ट में मैंने सेम पिंक थ्रेड से कैप पर एक नॉट लगा दिया एंड इसी के साथ हमारा जार भी ड्राई हो गया था। इसमें मैंने फिल कर दी हैं कुछ चॉकलेट्स एंड दैट्स इट, हमारा लास्ट DIY बनकर रेडी है। So yes, that is it for today's video. I hope you like the video. If yes, then hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Now see you with my next video. Till then, take care. Bye bye.